हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, यानी रासायनिक आबंध। ठीक है, चैप्टर नंबर है 4, रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए। तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है? किसी जो देखिए आपने पढ़ा होगा, एटम पढ़ा होगा। एटम क्या होता है? सबसे पहले एटम की थ्योरी क्या थी? डाल्टन ने दी थी कि एटम क्या है? सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, और इसे जो है और तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि ये क्या है? अविभाज्य है। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि एटम क्या है? तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर एटम की डेफिनेशन भी चेंज की और बताया गया क्या कि जो एटम किसे कहते हैं? एटम जो होते हैं सबसे एटम जो होते हैं किसी भी मैटर का, वो सबसे ऐसी यूनिट होती है, ऐसी सबसे छोटी यूनिट होती है जो फ्री स्टेट में तो नहीं पाए जाते। ठीक है, यानी मुक्त अवस्था में तो बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन केमिकल इक्वेशन में भाग लेते हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, उसे हम बोलते हैं एटम। क्या? एटम किसे बोलते हैं? जो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, और मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? अणु। ठीक है, अणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ की वह छोटी यूनिट जो स्वतंत्र अवस्था में तो रहती है, यानी मुक्त अवस्था में तो रहती है, लेकिन जो है केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये तो मुक्त अवस्था में रहता है, ये मुक्त अवस्था में नहीं रहता, ये स्वतंत्र रहता है, ये नहीं रहता। ये क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है, तो ये था मॉलिक्यूल। अब जो मॉलिक्यूल है वो कहीं से मिलकर बने होते हैं? एटम से। ठीक है, एटम से। और जो मॉलिक्यूल होता है इसमें, जैसे कोई मॉलिक्यूल है A2, इसमें क्या है? दो एटम है। तो ये दो जो एटम है ये आपस में जिस भी बल के, जिस भी फोर्स के कारण ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसी फोर्स को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, क्या? मॉलिक्यूल में एटम जिस फोर्स के कारण आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसमें आपस में बंधे रहते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, चलिए। केमिकल बॉन्ड जो होता है वो तीन टाइप के होते हैं। क्लास 11th में आप 3 टाइप्स की पढ़ोगे। क्या? सबसे पहला कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध। ठीक है, दूसरा आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बंध। और तीसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कि उपसहसंयोजक बंध। कौन सा? पहला है कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा आयनिक बॉन्ड और तीसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण बनता है, इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन के कारण बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, और इसे एक हम कंटिन्यूअस लाइन के द्वारा डिनोट करते हैं, सॉरी, इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या? वे बंध जो आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन के कारण बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के शेयर के कारण बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड भी तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल बंध, डबल बॉन्ड, यानी कि द्विबंध, और ट्रिपल बॉन्ड।
यानी कि त्रिबंध। ठीक है। सिंगल बॉन्ड ऐसा बंध, सिंगल बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बंध जो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण बनता है, यानी कि दोनों एटम कितने देंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है इनकी वैलेंस शेल में। इसने क्या करा? इसके साथ साझा बनाया। ठीक है, इसके दो हो गए, पूरा हो गया इसका काम। और इसने इसके साथ साझा बना लिया। ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसा सहसंयोजक बंध जो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण बनता है सिंगल बॉन्ड कहलाता है। ठीक है। डबल बॉन्ड ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन की जो एटम के दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण बनता है, क्या कहलाता है? डबल बॉन्ड कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, 2 और 6, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे करने कितने हैं? 8, तो कितने के साथ पार्टिसिपेट करेगा? 2 के साथ कर लेगा। अब 6 ये और 2 ये, 8 हो गए इसके पास। तो इसने भी क्या करा? इसके 2 के साथ पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, इसके भी 8 हो गए, तो दोनों का काम क्या हो गया? पूरा हो गया। और आपस में कितने बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड। ठीक है, जो H2 होता है वो इस तरह का होता है और O2 जो होता है उसमें कैसा बॉन्ड पाया जाता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो वो बंध, वो सहसंयोजक बंध, वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें क्या है? दो इलेक्ट्रॉन शेयर करे एटम आपस में, उसे हम बोलते हैं क्या? कोवेलेंट, सॉरी, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। ट्रिपल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है, डबल बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में कैसे करेंगे? तीन तीन बॉन्ड की जो आपस में क्या करें? शेयरिंग करे, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें किसकी कितनी साझेदारी हो? तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही हो, उसे हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। ठीक है, अब इसे करने 8 है, तो ये क्या करेगा? 3 के साथ 3 को शेयर कर लेगा इसके साथ। ठीक है, और ये इसके साथ 3 को शेयर कर लेगा। ठीक है, तो आपस में इसके भी 8 हो गए और इस वाले के भी 8 हो गए। तो जो बॉन्ड बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्या सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। डबल बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन की हुई। और ट्रिपल बॉन्ड में कैसे हुई? 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ठीक है, तो ये तो था कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हम एक टाइप से और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हम बॉन्डिंग के आधार पर इस कोवेलेंट को बना, एक तरह से और डिवाइड कर सकते हैं हम इसे। कैसे? पहला है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन पोलर। ठीक है, पोलर को बोलते हैं क्या? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और नॉन कोवेलेंट को अध्रुवीय। ठीक है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, परिभाषा कैसे होगी? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध यानी कि इसमें ध्रुव मिलेंगे। ऐसा सहसंयोजक बंध जो दो अलग अलग एटम के बीच में बना हो। क्या? ऐसा सहसंयोजक बंध जो दो अलग अलग एटम के बीच में बना हो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इसके पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की बाध्यता कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की कितने हैं? 7। क्लोरीन को 8 करने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर ली। हाइड्रोजन को 2 करने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर ली। तो बीच में कैसा बना? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी। लेकिन कैसा है? दो अलग अलग एटम के बीच में बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो दो अलग अलग एटम के बीच में बना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और अध्रुवीय यानी कि जिसमें कोई ध्रुव ना हो, यानी ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो दो एक जैसे ही एटम के बीच में बना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, यानी कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल अभी मैंने कराया H2 O2 N2। ठीक है, इसमें तो हम बात सिर्फ सिंगल बॉन्ड की करेंगे। जैसे H2 हो गया, ठीक है, कैसा है? नॉन पोलर। ये कैसे कैसे
कैसे बना है, एक जैसे ही एटम के बीच में बना है, तो कैसा हुआ, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला हमारा बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। अब जैसे नाम से पता चल रहा है आयन, यानी दो आयन के बीच में बनेगा। जैसे हमारा है, एक तो है Na, कितना है 11, यानी 1s2 2s2 2p6 3s1। इसने क्या करा, अपनी बाइटम सेल में से, वैलेंस सेल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और बन जाएगा Na पॉजिटिव 1s2 2s2 2p6। ठीक है भाई, एक निकाल दे तो 10 बच जाएंगे, 2 2 4 और 6 10, ये बाहर निकल गए और यहाँ पर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। और एक है हमारा Cl, यानी 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इसे यहाँ से क्या करने हैं, यानी कि ये देखो 2 8 और 7, यानी इसे यहाँ 8 करने हैं। इसे अगर यहाँ कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने तो बाहर निकाल लिया, इसने ग्रहण कर लिया, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, और बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये स्टेबल हो गया। ठीक है, जब कोई बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है यानी इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यानी इनके बीच में क्या बन जाएगी, बॉन्डिंग। और किस तरह से शो होगा, इस तरह से Na पॉजिटिव और यहाँ पर इस तरह से, और ये एक इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है, सोडियम वाला। तो बॉन्ड कैसा होगा इनके बीच में, NaCl के बीच में बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड। क्या, क्यों, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन का है आपस में इलेक्ट्रॉन का कैसा हो रहा है, साझेदारी नहीं हो रही, ट्रांसफर हो रहा है। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांसफर कर दिया Cl पर, और क्या बनेगा आपस में, NaCl बॉन्ड बन जाएगा आयनिक। ठीक है, Na ने बाहर निकाला है इलेक्ट्रॉन, इस पर पॉजिटिव होगा, और Cl ने जो है एक्सेप्ट किया है, इसलिए क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ये था दोस्तों आयनिक बॉन्ड। चलते आज के लास्ट के टॉपिक पर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड होता है वो एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही एटम देता है, बीच में तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब लेकिन जो जिसकी तरफ एरो होता है, जिसकी तरफ तीर होता है, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, और जिसकी तरफ ये इसकी पूंछ होती है उसने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, NH4 पॉजिटिव को कुछ इस तरह से लिखते हैं, NH3H। ठीक है, यानी कि देखिए नाइट्रोजन की आइटम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ठीक है, और एक हाइड्रोजन है हमारे पास H 1s1, और इसने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, H पॉजिटिव। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, और ये H पॉजिटिव है। ठीक है, हाइड्रोजन के भी आइटम सेल में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को तो 2 करने हैं, इसने इसके साथ किया, इसने इसके साथ किया, इसने इसके साथ शेयर किया। ठीक है, तो क्या हो गया, इनके तो 2 हो गए। अब नाइट्रोजन को कितने करने हैं, 5 है आइटम सेल में, इसे 8 करने हैं, तो 5 तो इसके हैं, 3 इसने हाइड्रोजन के लिए, तो कितने हो गए, 8 हो गए। अब नाइट्रोजन को और जरूरत नहीं है, लेकिन ये एटम जो है इसे 2 चाहिए। अब नाइट्रोजन इसके साथ शेयर तो करेगा नहीं, लेकिन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और अपने पास भी रखेगा। ठीक है, तो आपस में क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा कोऑर्डिनेशन, ये जो सिंगल बॉन्ड लगाए हैं ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाले। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन सा है, इसे हम एरो से डिनोट करते हैं, और किस तरह बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो बनता तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ही है, लेकिन साझेदारी के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटम प्रदान करे, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसे हम एरो से डिनोट करते हैं, जिसकी तरफ एरो होता है उसे हम एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक है, ग्राही बोलते हैं क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और जिसकी तरफ पूंछ होती है, जिसकी तरफ टेल होती है, उसे डोनेटर बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। ठीक है, यानी दाता बोलते हैं। तो ये था हमारा उपसैचुरेशन। आज की इस वीडियो में हमने सीखा केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में।